Assalamu alaikum students. Hope you all are very good and enjoying online class. So today again we are going to discuss a chapter from first year English, the English language. Yesterday we discussed two paragraphs and today we are going to discuss from the third paragraph. So you can just look at your screen and we are just starting from the third paragraph. Let's start. तो हमने बात की थी कि जो इंग्लिश है वो खाली इंग्लैंड की ज़बान ही नहीं है अब, ठीक है। इंग्लिश लोग समझते हैं कि इंग्लैंड की ज़बान है इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं है। दो ग्रुप की वजह से ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रुप था वाइकिंग्स का और एक था नॉर्मन्स का ग्रुप, जो कि उनसे पहले रहा करता था, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रुप्स में आपस में जो है लैंग्वेज का जो है एक्सचेंज हुआ, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म हुई, एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज आई थी, तो ये हमने डिस्कस किया था। अब हम थर्ड पैराग्राफ से डिस्कस करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज फर्दर इन्वेजन्स, particularly the second by the French speaking Normans in AD 1066, was to modify Old English very considerably and turned it in the course of the next 3 centuries into a compound language which we know as Middle English. तो जो इन्वेजन्स हुए थे, इन्वेजन्स का नतीजा क्या हुआ? जो फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स थे उनका क्या मकसद था, उन्होंने क्या किया? उनका ये था कि उनको जो है वो ओल्ड इंग्लिश को मॉडिफाई करना था। उन्होंने गौर व फिक्र किया और उनको ओल्ड इंग्लिश को मॉडिफाई करना था 3 सेंचुरीज़ के लिए, मतलब 300 साल के लिए उनको इंग्लिश को मॉडिफाई करना था कि इंग्लिश को हम मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंजिंग्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसको क्या बनाना था? इनटू अ कंपाउंड लैंग्वेज, जिसे हम आज मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। कंपाउंड लैंग्वेज क्या है? कंपाउंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो दूसरी ज़बानों से मिलकर बनती है। और इंग्लिश हमारी, इंग्लिश इज़ मेड फ्रॉम, आप देख लें, लैटिन के वर्ड्स आपको दिखेंगे, आपको ग्रीक के वर्ड्स इसमें दिखेंगे, आपको फ्रेंच के वर्ड्स आपको इंग्लिश के अंदर मिलेंगे। सो दीज वर्ड्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इट हैज़ बिकम अ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम अ कंपाउंड लैंग्वेज नाउ, ठीक है, जिसे हम मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। मिडिल इंग्लिश was spoken in a diversity of regional dialects, and indeed colloquial English is in many regions of England still has marked regional characteristics which descended from the Middle English dialect spoken there. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मिडिल इंग्लिश जो है वो एक बड़ी मतलब इलाकाई बोलियों में बोली जाती है, ठीक है। ज़बान एक है लेकिन डायलेक्ट्स इसके मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स अलग अलग हैं। लास्ट टाइम आई आल्सो डिस्कस सम डायलेक्ट्स, आई आल्सो टोल्ड यू व्हाट डायलेक्ट इज़। और जो कॉलोकियल इंग्लिश थी उसने बहुत सारे इंग्लैंड के बहुत सारे रीजन्स में, इंग्लैंड के बहुत सारे इलाकों में जो ज़बान बोली जाती थी उसमें क्या उसने की इलाकाई खुसूसियात डाल दी थी, जो कि मिडिल इंग्लिश से जो है निकली थी, मिडिल इंग्लिश से आई थी, जो कि डायलेक्ट मिडिल इंग्लिश का बोला जाता था वहाँ पे। तो वो खुसूसियात कॉलोकियल इंग्लिश ने वहाँ पे डाल दी थी उनमें, ठीक है। तो कॉलोकियल इंग्लिश मतलब आम तौर पे जो इंग्लिश बोली जाती है उसको हम कॉलोकियल लैंग्वेज कहते हैं। However, the written English of literature, journalism, public affairs and commerce has for centuries been almost uniform. An Englishman's speech will often tell you where he was born and brought up, but if he is well educated, his writings rarely will. All the English in this book is in what may be called standard English, which is free from local peculiarities. Standard English descends from a dialect of Middle English, usually known as the Late London dialect, that is the English spoken in London in the second half of the 14th century. It was called the Late London dialect because this period approaches the end of the Middle English period. अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई चलें जो स्पोकन इंग्लिश है वो तो डिफरेंट है,
सही डायलेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जो रिटन इंग्लिश है लिटरेचर की, जर्नलिज्म की, पब्लिक अफेयर्स की, कॉमर्स की, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है। अगर आप देखें किसी भी अंग्रेज़ को देखें, अगर उसकी स्पीच देखेंगे तो आपको उसकी बोलने का अंदाज़ बता देगा कि भाई वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ वो बड़ा हुआ, ठीक है। और अगर वो वेल एजुकेटेड हुआ तो उसकी राइटिंग आपको इतना बता नहीं सकेगी कि वो कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, इसकी इंग्लिश कौन सी है, ठीक है। और इस बुक में जो भी इंग्लिश लिखी हुई है वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इंग्लिश कहलाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश के नाम से ये कहलाती है। और जो कि बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है, कोई खामियां नहीं है, बिल्कुल उससे फ्री है। और स्टैंडर्ड इंग्लिश कहाँ से आई, मिडिल इंग्लिश से आई, जो कि मिडिल इंग्लिश को हम कहते थे पहले द लेट लंदन डायलेक्ट, ओके। और दैट इज़ द इंग्लिश स्पोकन इन लंदन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, जो कि 14th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में लंदन में बोली जाती थी। और उसको लेट लंदन डायलेक्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ये मिडिल इंग्लिश का जो है वो एंड था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।